दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मौजूद ये बाग इतिहास और प्रकृति के अनूठे मिलन की एक बेमिसाल छाप है। हुमायूं के मकबरे और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से कुछ कदम की दूरी पर मौजूद सुंदर नर्सरी में मुगलों, अंग्रेजों और समकालीन इतिहास के कुछ अनजाने किस्से पाए जाते हैं। 90 एकड़ में फैले सुंदर नर्सरी में करीब 20,000 पौधे, 4,500 पेड़, 80 पक्षियों की प्रजाति, 60 तितलियों की प्रजाति नजर आएंगे। प्राणी जात और वनस्पति जात के दृष्टिकोण से देखें तो कई विशेषज्ञ सुंदर नर्सरी को राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की टक्कर का मानते हैं। सुंदर नर्सरी में करीब 6 मुगलकालीन इमारतें हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं। 14वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत की हुकूमत के दौरान निजामुद्दीन क्षेत्र में विकास हुआ, जहां कई सराय, बावलियों और मस्जिदों का निर्माण यमुना नदी के किनारे हुआ। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए 16वीं शताब्दी के दौरान जब सड़क आजम या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड को स्थायी रूप दिया गया, तब शेरशाह सूरी और फिर दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के काल के दौरान यहाँ कई बागों और मुसाफिरों के ठहरने की जगहों का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही यहाँ एक बाग और सराय के साथ साथ सुंदर बुर्ज, लकड़वाला बुर्ज, सुंदरवाला महल और मिर्जा मुजफ्फर हुसैन की मजार जैसे महलों का निर्माण हुआ, जिसको अजीम बाग के नाम से भी जाना जाने लगा। 19वीं शताब्दी तक मुगलों का पतन हो ही रहा था, तब उत्तर दिशा में पुराना किला से लेकर दक्षिण में बारापुला तक का अधिकांश इलाका खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में आया। 20वीं शताब्दी के आते आते अजीम बाग की हालत काफ़ी खस्ता हुई, मगर इसको नया चेहरा तब मिला जब सन 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली तक लाने का फैसला किया। इसके तहत सन 1924 में भारत के आखिरी अंग्रेज बागबानी विशेषज्ञ एलिक पर्सी अलेक्जेंडर ने अन्य देशों से पेड़ों को लाकर दिल्ली के भवनों और सड़कों के आसपास में लगाने की फिराक में एक नई नर्सरी का निर्माण किया। सुंदर बुर्ज की मौजूदगी की वजह से इसका नाम सुंदर नर्सरी पड़ गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय लोक निर्माण भवन ने नर्सरी की बागडोर संभाली और पेड़ पौधों के विभिन्न प्रकारों के क्षेत्र परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर 2007 में आगा खान ट्रस्ट की साझेदारी के साथ सुंदर नर्सरी में नवीनीकरण का काम हुआ और हाल ही में इसको सैलानियों के लिए खोला गया। नवीनीकरण के तहत सुंदर बुर्ज के सामने एक सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिसमें 500 मीटर का नहर है, जहां कमल के आकार के फंवारे मौजूद है। इसके उत्तरी भाग में रास्ते, बैठने की व्यवस्था और मंडप है, और इसके बगल में एक विशाल तालाब है जो बारिश का पानी जमा कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में जलाशय के तौर पर काम आ सकता है। सन 2020 में सुंदर नर्सरी को यूनेस्को के एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और सतत विकास के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में यहाँ एक छोटा सा वीकली बाजार लगता है, जहाँ हर शनिवार और रविवार को लोग मौसमी उपज से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक खरीदने आते हैं। आज सुंदर नर्सरी हर सैलानी को प्रकृति और इतिहास के अद्भुत मिलन से रूबरू कराकर मंत्रमुग्ध करता है।